Hello everyone, welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. I hope you all are fine, doing great. So guys, जैसा कि आपको पता है एक सीरीज़ हमारी चल रही है जहाँ पे हम अभी करंटली डीएसए जो यूनिट है हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है ना, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उतना ही रिवाइज कर रहे हैं जितना हमको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इतना ही करवाने की कोशिश करूँगी जितना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। उससे ना तो ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। और टाइम भी आपका एकदम कम से कम लेने की कोशिश करिए, ठीक है। सो 10 मिनट के अंदर जितना हम एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं उतना हम करेंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब से आप हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रॉपरली पूरे गाइडेंस के साथ एकदम डिटेल मैनर में तैयारी करना चाहता है, ठीक है, जिसको पर्सनल गाइडेंस मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट है वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है, साथ में पेड क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पेड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है उसको स्टार्ट हुए, ठीक है। और अभी भी आप ज्वाइन करते हैं तो इजीली चीज़ें आप कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस लाइव भी रहती है ना। इसके बाद अगर आपने लाइव मिस कर दी तो वो सेम क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। डाउट सेशंस हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आप अपनी क्वेरीज रख सकते हो, पीडीएफ आपके लिए क्लास के तुरंत बाद अपलोड हो जाती है, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे हैं ना वो भी क्लास में करवाने की कोशिश पूरी की जाती है, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दे दें जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए, ठीक है। डाउट सेशंस पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्लीट हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे एक्सेस करना है, अगर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम कैसे एक्सेस किया जाए, ठीक है। तो क्लास 24 अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से लोगो मिलेगा ब्लू कलर में और 24 उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो क्लास 24 इस तरीके का आपको दिखेगा, डार्क पर्पल डार्क ब्लू, ठीक है। नॉट ब्लू इट्स पर्पल आई गेस, ठीक है। सो इट और राजस्थान एग्ज़ाम्स है ना, कैसे जाना है, सबसे पहले कैटेगरी में, देन राजस्थान एग्ज़ाम्स है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में राजस्थान एग्ज़ाम्स में देन कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है। फिर एनरोल नाउ पे हम चले जाएंगे और सक्सेसफुली कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने एक आपके लिए सेशन लिया था जहाँ पे मैंने सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का कंपैरिजन काइंड ऑफ आपको पढ़ाया था, ठीक है। देखो सॉर्टिंग एल्गोरिदम से सीधा सीधा सवाल हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बन जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिनका हमको पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट पास में क्या रिजल्ट होगा, सेकंड पास में क्या रिजल्ट होगा। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है हमारी बबल सॉर्ट, है ना। तो बबल सॉर्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बबल सॉर्ट क्या करती है ना, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करती है ना। एरे बहुत सारी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एट ए टाइम बबल सॉर्ट को किससे मतलब है, अपने पड़ोसी से मतलब है ना। ये अपने आप को तुलना किससे करेगी, अपने पड़ोसी से करेगी। उससे छोटा होगा तो अपनी जगह, पड़ोसी उससे छोटा होगा, ठीक है, तो उसको अपनी जगह पे लेके आ जाएगा एलिमेंट और खुद उसकी जगह चला जाएगा। लेकिन अगर पड़ोसी बड़ा हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, हम वहीं की वहीं रह जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो स्वैपिंग किस केस में होगी, अगर एलिमेंट मेरा क्या होता है, दूसरे एलिमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट छोटा है तो अपनी ऑलरेडी सही जगह पे है, हमको यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट क्या करता है, रिपीटेडली कंपेयर करता है पड़ोसी एलिमेंट्स को और स्वैप दैम इफ दे आर इन द राइट ऑर्डर, है ना। अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनकी स्वैपिंग कर देता है बबल सॉर्ट, ठीक है। तो मल्टीपल पासेस में, है ना, मल्टीपल पासेस में एल्गोरिथम हमारी कंप्लीट होती है। कंपेयर रिपीटेडली क्या करती है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करती है, ठीक है। तो ये कुछ स्टार मार्क पॉइंट हैं हमारे किसके, पर्टिकुलर एल्गोरिथम के। देखो मल्टीपल पासेस में होना, है ना, इज वन सर्च पॉइंट, ठीक है। अनदर पॉइंट इज एडजेसेंट, कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स, है ना। ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, ठीक है, उसमें तो मुझे स्टार मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ईच पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इज मूव्स टू इट्स करेक्ट पोजीशन। देखो एक पास के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना सबको कंपेयर करेंगे, है ना, पीछे भेजते जाएंगे और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एक पास के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, लार्जेस्ट सॉर्टेड एलिमेंट होता है, वो अपनी जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये होता है बबल सॉर्ट के एक पास में। तो मान लीजिए हमसे स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाए कि बबल सॉर्ट में
फर्स्ट पास के बाद मान लीजिए आपको बोले 10 नंबर्स की एरे है, 0 से लेके 9 तक इंडेक्स है ना। मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि 0 से लेके 9 तक इंडेक्स है और सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड पास में पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी जगह पे होगा। तो आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा, तो कहाँ पे होगा, अपनी सही जगह पे होगा, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में फर्स्ट पास में क्या मिलता है, लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे, सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे, थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये होता है बबल सॉर्ट में हर एक पास के बाद, ठीक है। तो कैसा होता है बबल सॉर्ट, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, मल्टीपल पासेस में काम करता है, हर एक पास में लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पहुँच जाता है, अपनी जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है। और के पास के बाद है ना, के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, करेक्टली प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। जितने पास होंगे उतने एलिमेंट्स अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे, एक पास में एक एलिमेंट, दो पास में दो एलिमेंट, ठीक है। अब देखो लार्ज एलिमेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी थोड़ी नहीं हो पाती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो जब मल्टीपल पासेस हमारे होते हैं, मल्टीपल कंपैरिजंस होते हैं, तो वो सूटेबल नहीं होता लार्जर डेटा सेट के लिए, है ना। वहाँ पे हमको कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर तरह की अप्रोच लगानी होती है, जहाँ पे हमारा n log n में काम हो जाए, ठीक है। वहाँ पे हम n स्क्वायर वाले एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजंस क्या हो जाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ n है ना, ऑर्डर ऑफ n देता है किसमें, बेस्ट केस में। चलो अच्छी बात है, बेस्ट केस में तो n में ही काम हो जा रहा है, लेकिन जो हमारा एवरेज और वर्स्ट केस है, मान लीजिए सेमी सॉर्टेड एरे है मेरी, पार्शियली सॉर्टेड है, ठीक है। वर्स्ट केस मतलब मुझे असेंडिंग में करना है और मेरी एरे किस में है, डिसेंडिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे कंपैरिजन लगेंगे, बट एवरेज केस में भी कोई फायदा नहीं होता, पार्शियली सॉर्टेड होती है ना, तो भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, उतना ही टाइम मुझे लगता है ना। तो यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक चली जाती है, यहाँ पे भी मेरी क्या चली जाती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है बबल सॉर्ट, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना, ठीक है। मैक्स हर पास के अंदर अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को अपनी सही जगह पे पहुंचाना, और ठीक है, और जितने पास हो जाएंगे उतने एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि बबल सॉर्ट के 4 पास के बाद कितने एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं, तो आप बोलोगे मैम 4, जितने पास उतने एलिमेंट सॉर्टेड, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लार्जर डेटा सेट के लिए सूटेबल नहीं है, ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज हमको देता है बबल सॉर्ट। अब देखो एक सिंपल सा है आपके लिए इलस्ट्रेशन, है ना, एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं, बिना प्रैक्टिकल के तो कोई मतलब नहीं चीज़ें पढ़ने का। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मेरी एरे थी 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स, है ना। तो 5, 6, 1, 3 मेरी एरे थी, ठीक है। कंपैरिजन होगा 5, 6 के अंदर, 5 छोटा है 6 बड़ा है, अपनी सही जगह पे है, ठीक है। 6, 1 में कंपैरिजन होगा सेकंड आई ऑफ 1 पे, ठीक है। स्वैप की जरूरत है ना, 1 छोटा है 1 आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। थर्ड वाली स्टेप में कंपैरिजन होगा 6, 3 में, है ना, तो 3 आगे चला जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, ठीक है। एक स्टेप के अंदर एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच चुका है, वो एलिमेंट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट। अगेन ऐसे ही सॉर्टेड एरे काम करेगी, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है मेरा, सेकंड लार्जेस्ट, है ना। फिफ्थ है सेकंड लार्जेस्ट, फिफ्थ भी अपनी सही जगह पे पहुंच गया, ये ऑलरेडी पहुंच गया था, फिफ्थ ऑलरेडी पहुंच गया, है ना। तो सॉर्टेड एरे वाला सेक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। थर्ड में अगेन कंपैरिजन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, 3 ऑलरेडी सही जगह पे है, ठीक है। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, लास्ट एलिमेंट है तो ऑलरेडी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है बबल सॉर्ट। अब सवाल कैसा बनता है, जो हमने कॉन्सेप्ट में स्टार मार्क किए हैं, है ना, ये सारे सवाल बन जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेके, ठीक है। लार्जेस्ट अनसॉर्टेड, है ना, लार्जेस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच जाता है, मल्टीपल पासेस और एडजेसेंट एलिमेंट्स, है ना। और मेरा सवाल कहाँ से बनेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर्टिकुलर मेरा स्लाइड से, है ना, यहाँ से मेरे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। तो बहुत सारे स्टार हम मार्क यहाँ पे कर लेते हैं कि बबल सॉर्ट की सेकंड पास में क्या पोजीशन है ना, फर्स्ट पास में क्या पोजीशन है, ठीक है। इतने पास के बाद ये वाला एलिमेंट कहाँ मिलेगा मुझे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो फिफ्थ एलिमेंट है ना, एलिमेंट नंबर जो फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है या फिफ्थ एलिमेंट है जिसकी वैल्यू, जिस एलिमेंट की वैल्यू फिफ्थ है, वो सेकंड पास में कहाँ होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा। आपको टोटल एरे दे दी जाए, है ना, तो आपको पता होगा कि भाई जो लास्ट मेरी मैक्सिमम इंडेक्स है उससे एक इंडेक्स पहले मुझे फिफ्थ मिल जाएगा, क्योंकि फिफ्थ क्या हो जाएगा, अपने ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, है ना, सेकंड पास के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके सवाल हमारे बन सकते हैं, तो हमको शार्पली इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आज के लिए तो सिर्फ बबल सॉर्ट समझाया था, आई होप आपको बबल सॉर्ट समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।
ऑल द वेरी बेस्ट, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा कभी भी, ठीक है। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। और देखो टाइम पे नहीं भी हुआ, 10-15 दिन ऊपर नीचे होता है, महीना भर ऊपर नीचे होता है, हमको तो एट द एंड पढ़ना ही है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, कभी तो एग्ज़ाम होने वाला है ना, कभी का मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल है ना, 2026 में हो ही जाएगा एग्ज़ाम, है ना, ये मान के हमको चलना है। बाकी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।